राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन किया है। आखिर ट्रंप को हुआ क्या है? भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बताने वाले ट्रंप को भारत की इकोनॉमी अचानक महान कैसे लगने लग गई है? इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। प्राइम मिनिस्टर मोदी को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोन किया है और बर्थडे की मुबारक दी है। क्या अमेरिका ने पांसा पलट लिया है? यानी कि अब तो इंडियंस जो हैं वो सारे ट्रंप की जो ट्वीट है उसको शेयर कर रहे हैं। क्या दोबारा अमेरिका ने इंडिया की तरफ रजू कर लिया है? वो हार्ड टाइम खत्म हो गया? और खास तौर पे ट्रंप साहब ने ये कहा है, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट ऑन एंडिंग द वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। आखिर वही हुआ ना जिसका डर था। ये जो है ना, जिस तरह मैंने कहा कि टेबल टर्न हो चुकी है, बाजी पलट चुकी है। बड़ी खुशियां तुसी मना लेती हैं, बड़े ढोल बाजे आपने बजा लिए कि भारत के ताल्लुकात जो है अमेरिका से खराब हो गए हैं और पाकिस्तान के रिलेशंस जो हैं बड़ी ऊंचाइयों पर चले गए हैं। लेकिन मैं आपको पहले दिन से कह रही थी कि मोदी जी किसी तरीके से मान जाएंगे, ट्रेड डील साइन कर लेंगे, लेकिन मोदी जी हैं तो मैं तो मानूंगा नहीं। अब हुआ क्या है? इससे बड़ा बर्थडे गिफ्ट नहीं हो सकता जहां पर सुपर पावर को हमारे पास 8 घंटे ट्रेड डील के नाम पर गिड़गिड़ाते हुए मैंने देखा। पाकिस्तान को वीक करना चाहते हैं, हर एक लिहाज से उनकी स्ट्रेटजी है, वो हमें प्रेशर पे रखना चाहते हैं ताकि हम कश्मीर की जानिब हमारी तवज्जो ना जाए, हमारा सारा फोकस जो है वो हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे रहे और इंटरनल हालात पे रहे और हम इकोनॉमिकली वीक रहें। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और मोदी एडमिनिस्ट्रेशन में एक ताल्लुक है, दोनों अल्ट्रा राइटिस्ट हैं। सो पॉइंट ये है कि वेयर डज द यूनाइटेड स्टेट्स स्टैंड? इंडिया तो थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट को मानते ही नहीं है। अमेरिका कितना कमजोर है डॉक्टर साहब आजकल। मतलब ये चीज कहना कि हमारी इंडिया सुनता ही नहीं है और फिर इंडिया को देखो वो कहता मैंने तुमसे बात ही नहीं करनी। डू यू थिंक कि ये दिस रीजन इज गोइंग टुवर्ड्स मोर क्योस, एग्रेशन, हालात खराब होंगे बिकॉज दे डोंट वांट टू कम ऑन टेबल? सफेद झंडा लहराया गया एक तरीके से अमेरिका की तरफ से कि ठीक है, हमने आपके ऊपर बड़े टैरिफ लगाए, हमारे बीच में बड़ी तू मैं हुई, बड़ी तू तकार हो चुकी है और हम हर रोज जो है कोई ना कोई ऐसी बात करते हैं और कुछ ऐसा होता है। लेकिन ये जो है हम देखें, आपको मुबारकबाद भी पेश करें। अच्छा, इसके लिए ना राह हमवार हो रही थी। जो सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो हैं वो उनकी तरफ से, फिर और भी कुछ मेरा ख्याल है सेक्रेटरी डिफेंस की तरफ से भी, कुछ और लोगों की तरफ से भी इंडिया के हक में, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के उसमें, और ख़ास तौर पर जो न्यू एनवॉय, न्यू डिप्लोमेट जो हैं गौर, उनकी तरफ से तो बहुत थॉरोली इसके ऊपर टॉक की गई थी, बात की गई थी, जिसमें इंडिया की bड़ी तारीफ की गई थी और मोदी की बहुत तारीफ की गई थी। मैंने आपको उसी वक्त कह दिया था, 2-3 दिन पहले की बात है ये, कि ये जो एनवॉय और डिप्लोमेट कह रहे हैं, आप देखिएगा, जिसको कि एलन मस्क ने स्नेक कहा, सांप कहा, अब देखिएगा कि ये कैसे दोनों कंट्रीज के बीच ये रिलेशंस बेहतर कराते हैं। मुझे लगता है उनको टास्क दिया गया होगा कि ठीक है ये हो रहा है, साथ साथ ये भी चलता रहेगा, लेकिन जो है ना वो अंदर खाने हमारे ताल्लुकात, इतनी बड़ी इकोनॉमी जो है, हमने ट्रेड भी करनी है, तो ये खराब नहीं होने चाहिए। वही हुआ, यही 2 चीजों के ऊपर वो गिड़गिड़ाते रहे। मीटिंग से पहले आपको बता दिया था, ये है एनालिसिस। मुझे गर्व होता है कि हम कैसे डॉट्स को जोड़कर, कैसे चीजों को निकालकर आपकी तरफ प्रेजेंट करते हैं। बर्थडे गिफ्ट इससे बढ़िया नहीं हो सकता था। दोबारा से आपको रिक्वेस्ट करता हूं, सुनाते हो, मोदी जी के लिए बर्थडे विशेष डालना मत भूलना। हम सेलिब्रेट करते हैं आज मोदी जी का ये स्टैंड जो अमेरिका के सामने हमने दिखाया। मुझे गर्व होता है कि मेरा प्रधानमंत्री अपने देश के लिए सबसे लड़ने के लिए तैयार है। और प्रैक्टिकली मैंने अमेरिकन टीम को भीख मांगते हुए आज देखा। क्या बोल रही डेलीगेशन उनकी? एक ही बात, किसी तरीके से यार एग्रीमेंट को साइन कर लो ताकि हमें विक्ट्री मिले। 8 घंटे लगातार एक ही चीज, नेगोशिएशन, और भारत का जो मैसेज था वो क्रिस्टल क्लियर था। एग्रीमेंट हम साइन करने को तैयार हैं, लेकिन हमारी टर्म्स के ऊपर। हम वो कोई भी दादागिरी आपकी सहन नहीं करेंगे जहां पर हमारे लोगों का नुकसान होगा। दोस्तों, टाइमिंग जियोपॉलिटिक्स के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और इस बार तो वो मोर देन परफेक्ट थी। आपको याद होगा, अभी कल तक तो जो ट्रंप है वो थ्रेटन करता रहा भारत को कि मैं टैरिफ लगा दूंगा, और अब 1-2 दिन में क्या करने लगे हैं? ही इज कॉलिंग मोदी जी हिज बेस्ट फ्रेंड, ग्रेटेस्ट फ्रेंड, ग्रेट प्रधानमंत्री, और बर्थडे विशेस भी वो भेज रहे हैं मोदी जी को। इसको बोलते हैं डैमेज कंट्रोल। अब ट्रंप जो है उनको रियलाइज हो गया कि अगर वो भारत के साथ पंगा लेंगे तो दे विल लूज भारत इन फ्रंट ऑफ चाइना एंड रशिया। और मोदी जी ने, मैं पहले वीडियो बनाया था, मोदी जी ने इस चीज को बड़ी खूबसूरती से यूज किया है। चाइना से के साथ दोस्ती कर ली और रशिया को साथ में जोड़ लिया, जबकि अमेरिका नहीं चाहता कि रशिया और चाइना दोनों इकट्ठे आए।
इसलिए नाउ दे आर स्क्रैम्बलिंग, भीख मांग रहे हैं हमारे सामने ट्रेड डील साइन करने के लिए। अब ये 8 घंटे की मैराथन थी, उसमें हुआ क्या? ये है आयरॉनिकल चीज। उनकी एक डेलीगेशन आती है, उनका जो चीफ नेगोशिएटर है ब्रेंडन लिंच, जिसको हमने लिंच के साथ बांध कर हमने रस्सी खींची उसकी, और चू चू कर रहा वो। क्यों? क्योंकि उनके सामने बैठे थे हमारे एडिशनल सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल। अब अग्रवाल जैन आ गए और नेगोशिएशन आप आसानी से कर लो, हो नहीं सकता। हम तो माने गए नेगोशिएशन के लिए भाई। 8 घंटे का सेशन दिल्ली में होता है। कॉमर्स मिनिस्ट्री के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कंफर्म किया कि ये लॉन्गेस्ट ट्रेड डिस्कशन है बिटवीन इंडिया एंड यूएसए इन रिसेंट टाइम्स। और अमेरिका की जो डेस्परेट डिमांड्स थी वो एक ही थी, एक ही चीज, कुछ तो ले लो, अपनी मार्केट को थोड़ा सा हमारे लिए खोल दो। और मोदी जी एक ही बात, तुम्हारा सब्सिडाइज प्रोडक्ट जो तुम्हारे कंपनीज बनाती हैं वो हम भारत में नहीं लेके आ सकते, क्योंकि दूध हमारे लिए सेक्रेड है। आप तो अपने जो दूध है वो फैक्ट्री में आप कैटल रखते हैं, फैक्ट्रियों में उनको मीट खिलाते हैं। हम वो वाला दूध नहीं लेके आ सकते, क्योंकि ये दूध हम अपने भगवान के ऊपर अर्पित करते हैं। हमारे फेस्टिवल्स में हमारा वे ऑफ लाइफ है, ये हमारे टेम्पल्स को, हमारे वे ऑफ लाइफ को ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप गाय को नॉन वेजिटेरियन फीड देते हैं। ने अपने दिमागों में एक बात बसा रखी है, भारत हमारा दुश्मन है और वहां से जो भी बात करेगा वो हमारे लिए बुरा ही सोचेगा। यही सोच के, यही बातें कर करके आज हमने अपना ये हाल कर लिया। लेकिन बहरहाल आज मोदी जी की बर्थडे है एंड आई विश कि आज के दिन कुछ ना कुछ अच्छा हो। आज के दिन हर एक के साथ कुछ ना कुछ अच्छा हो, यानी कि आप किसी के लिए आपने बुरी बात ना बोलें, किसी के साथ बुरा ना करें, और अगर किसी के साथ बुरा किया है या बुरा हुआ है तो आई विश कि वो चीजें ठीक हो जाएं, और लोगों के दरमियान अगर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है तो वो भी खत्म हो जाए। कम से कम एक दूसरे से दिल तो साफ ही हो जाए, चाहे बात करें या ना करें वो एक अलग बात है। लेकिन ये कि ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन सिंदूर से पहले पहलगाम और पहलगाम से भी पहले कई बार ऐसा हुआ कि हिंदुस्तानी पाकिस्तानी जो है सोशल मीडिया पर भी एक दूसरे से लड़ पड़े, चाहे किसी ने किसी के साथ काम किया हो ना किया हो, बात की हो ना की हो, लेकिन फिर भी लोग एक दूसरे के साथ झगड़ पड़े, जो देखकर मुझे, मेरे जैसे सेंसिटिव इंसान जो है उसको बहुत अजीब लगता है और बहुत बुरा भी लगता है। लेकिन मेरी यही दुआ है आगे जितना भी ये साल रह गया है, 3-4 मंथ्स ही रह गए हैं, वो मंथ्स बहुत अच्छे रहे, हिंदुस्तान के लिए भी बहुत अच्छे रहे, पाकिस्तान के लिए भी अच्छे रहे। हम एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से बर्ताव करें, हम एक दूसरे के साथ लड़े नहीं, हम एक दूसरे को टॉलरेट करें, हम एक दूसरे के लिए अच्छा सोचें, हमें हमारे यहाँ जो गलती हुई है हम उसके ऊपर काम करें, ताकि हमारे सारे पड़ोसी, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे ईरान हो, चाइना या हिंदुस्तान, वो हमसे नाराज ना रहे। और यही सोचकर हम आगे बढ़े कि हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है। एक बार फिर मोदी जी, हैप्पी बर्थडे टू यू फ्रॉम पाकिस्तान, इस्लामाबाद। ये कैपिटल है, ये तो आपको पता ही होगा। वैसे तो आप लाहौर से आके चले गए थे, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आए तो इस्लामाबाद भी जरूर आइएगा, क्योंकि मोदी जी का पता कोई नहीं ना, कभी भी मूड है तो आ जाते हैं। तो क्या पता कभी उनको सोचे चलो